हेलो फ्रेंड्स, यस स्टडी बाय भानु सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि अपनी टीम के द्वारा दिल्ली पुलिस की क्लासेस लगातार चल रही हैं, मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अपनी पॉलिटी की क्लास में पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था राष्ट्रपति, और आज अपन पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? उपराष्ट्रपति। तो अपन जानेंगे उपराष्ट्रपति की जो आर्टिकल है, बेसिक आर्टिकल है 63 से 70। ठीक है दोस्तों, 63 से 70 उपराष्ट्रपति। अब जानेंगे अपन आर्टिकल 63। जो राष्ट्रपति में अपन ने देखा, जो फर्स्ट आर्टिकल क्या था, आर्टिकल 52, उसमें क्या था, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वैसे ही आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति शुरू है आर्टिकल 63 से। तो क्या होगा इसमें फर्स्ट में, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 में क्या है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आएगा भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल में उल्लेख है? आर्टिकल 63। इसके बाद अपन देखते हैं आर्टिकल 64। जो आर्टिकल 64 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 64 में है कि जो उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 64 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का, लोकसभा का नहीं, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जो उपराष्ट्रपति को जो वेतन है, जो इसके भत्ते हैं, प्रश्न आएगा उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है। अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछा तो उपराष्ट्रपति का वेतन हो जाएगा 0। जो उपराष्ट्रपति अपना वेतन है वो उपराष्ट्रपति पद के रूप में नहीं लेता, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपना वेतन लेता है। अब देखते हैं अगला आर्टिकल, आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में है कि जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से, जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 65 में क्या है, जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक यानी अचानक से रिक्त हो जाए, तो उस समय राष्ट्रपति की संपूर्ण कार्रवाई कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। सभी काम राष्ट्रपति कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। यह उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 65 में। इसके बाद अपन देखते हैं आर्टिकल 66, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, उपराष्ट्रपति छोटा सा है। अपन देखते हैं आर्टिकल 66। तो आर्टिकल 66 में क्या है? निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का क्या है? निर्वाचन। जो अपन ने राष्ट्रपति में पढ़ा था 54 और 55 में, निर्वाचन पद्धति और निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है? आर्टिकल 66 में। इसमें क्या है, कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं निर्वाचन में, कौन इनका निर्वाचित करता है? तो निर्वाचित कौन करता है उपराष्ट्रपति को? भारत की जनता, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है दोस्तों, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? राज्यसभा प्लस लोकसभा, यानी राज्यसभा और लोकसभा को सम्मिलित रूप से अपन क्या बोल सकते हैं? संसद। ठीक है दोस्तों, भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, और राज्यसभा प्लस लोकसभा के सभी निर्वाचित व मनोनीत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। ये इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। ये राज्यसभा प्लस लोकसभा के सभी निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं किसके चुनाव में? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता था? राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ
निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, मनोनीत नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में मनोनय शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। जब राष्ट्रपति ही मनोनीत करेगा तो ये कंपलसरी है, जो मनोनीत सदस्य वो राष्ट्रपति को वोट करेंगे, इसलिए भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है दोस्तों, इनकी अगला है पद्धति क्या है। पद्धति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की सेम है, एकल संक्रमणीय। ये आपको एज इट इज रखनी है। ये एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये राष्ट्रपति में भी सेम थी और उपराष्ट्रपति में भी सेम है। यह आपको पद्धति ऐसे कैसे याद करनी है? कौन कौन भाग लेता है? राज्यसभा प्लस लोकसभा के सभी मनोनीत प्लस निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं आर्टिकल 67। ये बहुत ही इजी है। जब 66 में निर्वाचन हो गया तो उसके बाद क्या होगा? आर्टिकल 67 में क्या है? कार्यकाल। कार्यकाल जो ये बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनका कार्यकाल बहुत इजी है। कितना है कार्यकाल? 5 वर्ष। ये बहुत इजी आर्टिकल है। कार्यकाल उपराष्ट्रपति कितना है? 5 वर्ष। उसके बाद में 66 में अपन निर्वाचन पढ़ लिया, 67 में कार्यकाल पढ़ लिया। उसके बाद आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 में क्या है? जो उपराष्ट्रपति का पद है उसका समयावधि पूर्ण होने से या समाप्त होने से, जो कार्यकाल है उपराष्ट्रपति का वो समयावधि पूर्ण होने से या समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा। 21 आर्टिकल में है कि जो उपराष्ट्रपति है उसका कार्यकाल पूरा होने या समयावधि पूर्ण होने से पहले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा। 21 आर्टिकल में है। आर्टिकल 68 में। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 69। बहुत इजी है। आर्टिकल 69 में क्या है? शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस में है? आर्टिकल 69 में। और राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस में था? आर्टिकल 60 में। 61 में महाभियोग थी, 60 में शपथ थी। और 69 में शपथ का उल्लेख किसका है? उपराष्ट्रपति का। किसके समक्ष शपथ लेता है? राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता था? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। और उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी आर्टिकल है। आर्टिकल 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। किसके समक्ष लेता है? राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 70, जो लास्ट है उपराष्ट्रपति का आर्टिकल। आर्टिकल 70। इसमें क्या है? जब राष्ट्रपति अवकाश पर होंगे, तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से खाली हो जाएगा उस समय राष्ट्रपति कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। ये कहाँ पढ़ा था अपन ने? आर्टिकल 65 में। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। 70 में क्या है? जब राष्ट्रपति अवकाश पर होंगे तो उसका कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है। इसके बाद एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 71। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो उपराष्ट्रपति से हटकर है। वैसे इसको देख लेते हैं अपन। आर्टिकल 71 में क्या है कि जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित कोई भी वाद होगा उसका फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 72 में आ जाएगी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। आर्टिकल 71 में क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
के चुनाव में कोई भी वाद होगा उसका फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। आर्टिकल 71 के तहत 70 में जब राष्ट्रपति अवकाश पर होंगे तो उसका कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। ये छोटा टॉपिक था अपना पॉलिटी का, उपराष्ट्रपति। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा और इसको पढ़ने के बाद इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सही कर पाओगे एग्जाम में। जय हिंद साथी।